हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारे रहस्य से भरा हुआ देश है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। उसमें से एक रहस्य हम आज उठाते हैं, उसका नाम है, सब लोग कहते हैं क्या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, क्या मूर्ति में भी प्राण आ सकते हैं। यही क्वेश्चन बहुत सारे लोग उठाते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा क्या है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत गहरा रहस्य है जो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है राकेश कटोड़िया, आपकी मनपसंद चैनल असली अनुभव में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इसके लिए हमें आदि मानव के समय में जाना होगा। आदि मानव पहले सिर्फ शिकार करके अपने ज़िंदगी का गुजारा करता था। धीरे धीरे उसने खेती का ढूंढा, आग ढूंढी, ये सब चीज़ें ढूंढा, फिर धीरे धीरे सेटल होने लगा। लेकिन सारे आदि मानव अपना काम करते, लेकिन कोई एक इंसान आदि मानव में ऐसा था जिसको आश्चर्य होता था कि सूर्य क्यों उगता है, सूर्य कहाँ से आता है, चंद्र क्यों उगता है, चंद्र कहाँ से आता है, ये तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये नदियाँ क्यों बहती है, ये नदी में पानी कहाँ से आया, ये प्रकृति कहाँ से आई, ये हम सब कहाँ से, ऐसे क्वेश्चन उसको होते थे। तो उसने देखा कि दुनिया में पब्लिक के बीच में हम रह के नहीं जान सकते। तो कुछ लोग ऐसे आदिमानव में से कुछ समझदार लोग जंगल में जाके प्रकृति से ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढने लगे। उन्होंने प्रकृतिमय हो गए, प्रकृति में इस तरह से बिजी हो गए कि प्रकृति की बारिश आए तो भी वो मेडिटेशन नहीं छोड़ते, क्योंकि प्रकृति से समरस होकर ही प्रकृति का जाना जा सकता है। कितनी भी गर्मी पड़े तो भी अपना ध्यान प्रक्रिया चालू रखिए, कितनी भी ठंडी पड़े तो भी अपनी ध्यान प्रक्रिया चालू रखिए। तो इस तरह से जैसे पत्थर किस तरह से एक अपने आप को ऊर्जा संभाल के रखता है, इस तरह से वो प्रकृति में होने के बाद सब कुछ प्रकृति का ज्ञान उन्होंने अपने अंदर प्राप्त कर लिया। प्रकृति में 5 तत्व उन्होंने ढूंढे, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इस 5 तत्व से ही पूरी प्रकृति बनी है और इस प्रकृति की अलग अलग शक्तियाँ हैं जो उनको धीरे धीरे उन 5 तत्वों की शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई। जब उनको ये शक्तियाँ प्राप्त हुई तो बहुत सारे लोगों के दुख दूर करने लगे। धीरे धीरे उन लोगों को क्या दूर का भी सुनाई देने लगा, जो कुछ दुनिया को नहीं दिखता वो भी उनको दिखता था। तो इस तरह से उनमें एक अतीन्द्रिय शक्तियाँ आ गई थी, क्योंकि प्रकृति से पूरा जुड़े हुए थे। प्रकृति का एक भी रहस्य ऐसा नहीं था जो उनको नहीं मालूम। तो उनको एक अजीब प्रकार के इंसान वो समझने लगे, उनको देवता तुल्य मानने लगे लोग। तो उनसे सारे क्वेश्चन आंसर करते थे, पूरी प्रकृति का रहस्य पूछते थे, परमात्मा का रहस्य पूछते थे, किसने ये दुनिया बनाई, सब आंसर वो बताते थे। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम थी, वो ऐसा कहते थे कि मेरा ये ज्ञान मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा ज्ञान कौन प्राप्त करेगा। तो विशिष्ट इंसान के तलाश में रहते थे जो उनका ज्ञान प्राप्त कर ले। तो वो क्या करते थे, ऐसे इंसानों की तलाश करते थे जो उनके प्रकृति की लेवल तक आ सके। तो उन्होंने बहुत सारे इंसानों को ढूंढा, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, बहुत सारे लोगों को तपस्या करवाई, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, बहुत सारे लोगों को प्राणायाम, मेडिटेशन सिखाया। लेकिन लाखों में कोई एक ही इंसान ऐसा था जो उनके लेवल तक आ सकता है। तो मरने से पहले अपना पूरा ज्ञान, पूरी ऊर्जा, प्रकृति की पूरी शक्तियाँ उसमें ट्रांसफ़र करके जाते हैं, तब वो आगे वो प्रोग्राम, ये पूरा आगे का ये सिलसिला, आगे का ये पूरा क्या कहते हैं गुरु शिष्य की परंपरा उन्होंने आगे चलाई। पर धीरे धीरे दुनिया प्रकृति से दूर होती गई। प्रकृति से दूर होने के कारण प्रकृति के रहस्य नहीं समझ में आए, और अभी तो इंसान पूरी तरह से प्रकृति से टूट चुका है, तो प्रकृति के रहस्य उसको कभी कैसे समझ में आएंगे। तो धीरे धीरे जो ऋषि थे, जो ऋषि परंपरा में आगे चल रहे थे, तो उनको ऐसे इंसान मिलने ही असंभव हो गए कि वो उनके लेवल तक आ सके। तब उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है प्रकृति के सानिध्य में, तो वो किसको ट्रांसफ़र करेंगे, कोई इंसान ही नहीं मिल रहा जो उनके लेवल तक आए और उनका पूरा ज्ञान ट्रांसफ़र करे, ऊर्जा ट्रांसफ़र करे। तो उन्होंने सोचा कि एक टेक्निक करनी पड़ेगी, कोई पत्थर को ही ये ऊर्जा दे दिया जाए, पत्थर संभाले, कोई चीज़ को ही एक ऊर्जा दे दिया जाए तो वो चीज़ संभाले, कोई एक जगह को ही वो ऊर्जा के साथ संचालित किया जाए तो वो जगह ही पूरी ऊर्जा को संभाले। कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई जगह को ही ऊर्जावान किया जाए, क्योंकि इंसान सतत माइंड से बदलता रहता है, उसकी ऊर्जा कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन पत्थर में ही अपनी ऊर्जा को डाल दिया जाए। मरने से पहले वो अपना कुछ भी अपने साथ नहीं रखना चाहते, पूरा का पूरा मनुष्य जाति में बांटना चाहते थे। तो उन्होंने जो ज्ञान किया, उन्होंने जो तपस्या की, उनको जो ऊर्जाएँ मिली प्रकृति में से, वो पूरी प्रकृति अपने प्राण के साथ मरने से पहले अपनी पूरी ऊर्जा उस मूर्ति, उस शिवलिंग, उस पत्थर, वो आप जो कहो, उस जगह को पूरी रूपांतरित कर दी और फिर वो चले गए। तो वो चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जाएं फिर भी पब्लिक के बीच में बची रही। उसको ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं।
तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वो चले गए, लेकिन जब पब्लिक उस जगह पे आती थी तो पब्लिक के दुख दूर होने लगे, पब्लिक का प्रॉब्लम दूर होने लगा। तो पब्लिक ने सोचा ये क्या हो रहा है, पर वो रहस्य किसी को नहीं मालूम। वो अब मरने से पहले अपने पूरे के पूरे प्राण ऊर्जा के साथ, शक्तियों के साथ, सिद्धियों के साथ उस जगह, उस मूर्ति, उस शिवलिंग में स्थापित करके गए थे। यही प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य है। प्राण प्रतिष्ठा होने में 3 दिन लगते हैं कम से कम। सतत एक 3 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया होती है कि अपने पूरे प्राणों को उस चीज़ में समाहित किया जाता है, फिर अपना शरीर छोड़ा जाता है। तो आजकल के मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, सुबह आते मंत्र बोल के शाम को प्राण प्रतिष्ठा हो गए, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा 3 दिन तक किसी चीज़ में प्रवाहित होने के बाद शरीर ही छोड़ दिया तो पूरा का पूरा शरीर की ऊर्जा, पूरी सिद्धियाँ, पूरी एनर्जी उस चीज़ में, मूर्ति में, शिवलिंग में स्थापित हो जाती है। वही प्राण प्रतिष्ठा, असली प्राण प्रतिष्ठा। तो आपने अगर कहीं मंदिर में आपके कहीं पे जाते हो जहाँ पे आपको पूरा अलग महसूस होता है, आपको कुछ ऊर्जाएं महसूस होती है, आपको अगर कुछ अलग टाइप का महसूस होता है, समझ लेना उस जगह पे किसी न किसी गुरु ने, किसी न किसी तपस्वी ने, किसी न किसी महान साधु ने अपने प्राण त्याग करके उस ऊर्जा को रूपांतरित किया है। उसको पूरा जगह को ही, उस मूर्ति को ही, उस पूरे चीज़ को ही प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। वो नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा वैसी की वैसी वहाँ पे संभली हुई है। क्योंकि इंसान विचार करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम ज़्यादा होती है, लेकिन पत्थर को अगर समर्पित कर दिया तो पत्थर न कुछ सोचता है न कुछ करता है, तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहती है। और जब तक लोग डिस्टर्ब नहीं करते, उस प्रकृति उसकी ऊर्जा बढ़ाती जाती है, तो प्रकृति की वजह से उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्या सोचते हैं पब्लिक कि ये जो देव की मूर्ति है ना, उस देव की मूर्ति से मेरा अच्छा हो रहा है। कोई कहते हैं ये जो शिवलिंग है ना, उसकी वजह से मेरा अच्छा हो। असल में वहाँ पे किसी महान गुरु ने अपनी पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, अपनी पूरी प्रकृति की शक्ति जो प्राप्त की थी, मरने से पहले पब्लिक के काम में आए, इसलिए उस ऊर्जा उस जगह पे स्थानांतरित करके अपनी जीवन खत्म किया हुआ है। यही प्राण प्रतिष्ठा का असली महत्व है। तो ऐसा प्राण प्रतिष्ठा का अगर मंदिर आपको मिलता है तो वहाँ से आप जुड़े रहिए, आप उसमें से ऊर्जा लीजिए, 2 लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठित जगह को पहचानना बहुत मुश्किल है। आपका भी एक लेवल चाहिए उस जगह पे जाने के लिए। जैसे आप जगह पे जाते हो, अगर आप लायक हो तो प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा है वो आपको तुरंत आपके संपर्क में आके आपको समझ में आ गया। पर एक बात है, जिंदा गुरु और प्राण प्रतिष्ठित जगह, पत्थर कभी जानबूझ के आपको वो नहीं दे सकता ऊर्जा। आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, तब वो पत्थर की ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होगी। लेकिन जो जिंदा गुरु होते हैं वो अगर चाहे तो उसकी इच्छा शक्ति के कारण अपनी ऊर्जा आप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वो जो जगह है, जो समाधि स्थल है या मूर्ति है या कोई जगह है, वहाँ पे वो नॉन लिविंग है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। जो लायक होगा उसको ही वो ऊर्जा का प्राप्त होता है, उस सिद्धियाँ प्राप्त होती है। लेकिन गुरु, जो सच्चे गुरु तपस्वी लोग हैं, वो तो जिंदा होते हैं, तो उसको लगेगा इसको देने लायक है, तो अपनी इच्छा के द्वारा वो ऊर्जा किसी जिंदा इंसान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको शिष्य की परंपरा आगे सौंप सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे अच्छे शिष्य, अच्छे गुरु को नहीं मिल पाते, तो उनको यही रास्ता बनता है कि मूर्तियों में ही अपने प्राण डाल के अपना शरीर छोड़ते हैं। तो जिंदा गुरु को फॉलो करना बेटर है। और अगर आपको ऐसा जिंदा गुरु नहीं मिलते तो पहले के जो तपस्वी है उस जगह पे भी आप अपनी मेडिटेशन, ध्यान, तपस्या कर सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को भी मालूम पड़े कि प्राण प्रतिष्ठा का सच्चा रहस्य क्या है। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।